ईडी और सीबीआई जब कार्रवाई करती हैं तो आपको इसमें बदले की राजनीति क्यों दिखने लगती है? दिनेश जी, किसी भी एजेंसी को कार्रवाई करने का अधिकार है और एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि उसमें हम लोग समर्थन करें। पर वही जब आप कार्यवाही का पूरा रिपोर्ट देखते हैं, दिनेश जी, ये सरकार जब से आई है तब से 5,000 से ज्यादा पीएमएलए के तहत जो केसेस हुए हैं। आज भाजपा के नेता यहाँ पे बैठे हैं, दिलीप जी, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, क्या एक भी नेता का बीजेपी का नाम बता देंगे? उसमें से एक भी मैं बता रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि भाई एजेंसी आपका ठीक काम कर रही है, तो ऐसा क्या कारण कि जो भाजपा के नेता एक भी उसमें नहीं आते हैं? वो जाने दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा की हम बात करें, नारायण राणे की हम बात करें, रमन सिंह के पुत्र की हम बात करें, येदुरप्पा की हम बात करें, ये ऐसे लोग हैं जहां पे उनको नोटिस दिए गए और बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कैसे संभव है? मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिए कि बीजेपी के नेता के खिलाफ कभी कोई केस नहीं हुआ। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। और दूसरा, जो लोग बीजेपी में चले गए उनके सामने अगर कोई कार्रवाई हो रही थी उसको रोक दिया गया। जब ये दोनों चीजें आपके नहीं, वो बात ठीक है रोहन गुप्ता, ये बात ठीक है, मैं इसका जवाब ले रहा हूं उनसे। इसका जवाब नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है सर, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने जो कहा वो सवाल मैंने पूछा है दिलीप जी से, मेरी एक बात का चाह रहा हूं दिनेश जी कि ये संयोग नहीं हो सकता है, ये भाजपा का प्रयोग है देश की एजेंसियों के द्वारा इस राजनीति को कंट्रोल करने का, और ये देश में नहीं चल सकता है। रोहन जी, मेरी बात सुनिए। क्या उधर के कुछ लोगों का नाम लेकर इधर के करप्शन करने वाले लोगों को जस्टिफाई किया जा सकता है? कुछ करप्ट लोगों पर तो कार्रवाई हो रही है ना, कम से कम कुछ लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उसको पार्टी के हिसाब से क्यों देखते हैं आप? जो एजेंसी की विश्वसनीयता बनी रहे तो सबके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे इस प्रकार के सवाल ना उठे। ये सहयोग नहीं है, ये भाजपा का प्रयोग है कि एक भी भाजपा के नेता का नाम इस कार्रवाई में नहीं आता। तो ये किसने नहीं किया रोहन जी, ये किसने नहीं किया? सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो कांग्रेस के समय आई थी ना। तेरे तो आप नाम दीजिए। जिक्र हो रही है उस केस में बीजेपी कहां है भैया? लोगों ने कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने जो जजमेंट दी है सीबीआईडी का वही पालन कर रहे हैं। बीजेपी कहीं दूर दूर आ रहा हूं दिलीप जी, आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार रोहन जी की बात पूरी हो जाने दूं, बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। दिलीप जी आपके पास आ रहा हूं, रोहन जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैंने कहा सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कांग्रेस के समय की है। मैं आंकड़ों के ऊपर जा रहा हूं। जो पीएमएलए की हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग ईडी की बात कर रहे हैं। जो केसेस हुए हैं आजादी के बाद, जब तक भाजपा राज नहीं आया था तब 200 के करीब केस हुए थे, और भाजपा राज आने के बाद 5,000 से ज्यादा केस हुए। मैं दिलीप जी यहाँ पे बैठे हैं, चैलेंज के साथ कहूंगा, एक भाजपा नेता का नाम बता दे मुझे। चलिए ठीक है, आपकी इस बात को लेकर पहले दिलीप जी के पास जाता हूं और बाकी मेहमानों के पास उससे फौरन बाद। दिलीप जी, एक भी नाम बताइए। रोहन जी आता हूं आपके पास। दिलीप जी, एक भी नाम। मेरी आवाज थोड़ी सी कट रही है। हाँ, वो कह रहे हैं एक भी भाजपा के व्यक्ति का नाम बता दीजिए। ये तो 10 साल पहले, हाँ नहीं 8 साल पहले तो इन्हीं की सरकार थी। भ्रष्टाचार तो उस समय चरम पर था। उस समय क्यों बीजेपी वालों को ढूंढ के नहीं निकाले इन लोग? अगर सीबीआई तो उस समय भी था। आपने बोला सुप्रीम कोर्ट क्या बोला सीबीआई के बारे में, तो उनके लोगों को बचाने में लगे हैं। आज जो किसी का नाम पर भी केस है, किसी को बरी नहीं किया। और जो नए नए घोटाले आ रहे हैं, आज देखिए बीजेपी नहीं कर रहा है। हमारे वहाँ नारदा शारदा का जो केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का समय का, और उस समय हम सत्ता में नहीं थे। उस समय लोग हम भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके आदेश पर जो चर्चा हो रही थी। टीएमसी के बड़े नेता पहले अरेस्ट हुए थे, अभी बेल में है। ठीक है, अभी की जो 5 केसेस में हमारे वहाँ हाईकोर्ट ने सीबीआई का और आदेश दिया है, आज उसी के कार्रवाई में ये सब पकड़ा जा रहा है। बीजेपी कहाँ है? ये तो कोर्ट और सीबीआई का मामला है। तो फिर कोर्ट भी हमारे हाथ में है, सीबीआई हमारे हाथ में। तो आप 50 साल क्या किए? तो इसलिए वास्तव की जमीन पर खड़ा होकर बात करना चाहिए। लोग जानते हैं सब कुछ, तभी ना आज रिजल्ट ये हो रहा है, देश भर में परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस मुक्त हो रहा है। आपने कुछ किया होता सीधा था तो कभी बोलने के लिए कुछ रहता। आपके समय बड़े-बड़े लोग देश चले गए। ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो और जिस पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होकर कुछ लॉजिकल कंक्लूजन तक बात पहुंची हो, कोई एक बात बताइए। उन्होंने तो ये सवाल पूछा था, ये लेकर मैं आपके पास आया था। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा एक अहम खबर बताने के बाद। बंगाल टीचर घोटाले में ईडी का एक्शन। शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी के ठिकाने पर छापेमारी। एमएलए माणिक भट्टाचार्य के घर पर भी छापेमारी। बंगाल में 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी।
ईडी की छापेमारी, एमएलए माणिक भट्टाचार्य के घर पर भी छापेमारी की गई। ये छापेमारियां और इनसे सामने आता सच। एआईटीएमसी के पास चलते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय शर्मा। घोटाले उजागर हो रहे हैं संजय शर्मा जी। हताशा उजागर हो रही है भाजपा के दुर्विसंदेहमूलक षड्यंत्रों की। अभी मैं दिलीप घोष जी को सुन रहा था, बड़े मासूम हैं दिलीप जी। लगे उनको मौका मिला तो लगे हैं पुराने जमाने की कथा करने, और मोदी जी आ गए तो ये हो गया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दिलीप जी को शायद याद नहीं है, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, वो एक तो बंधु थे कसेरा बंधु ने क्या किनके जमाने में भागे हैं देश छोड़कर, क्या कार्रवाई हो रही है उन पर। और भाजपा और इससे संबंधित संजय शर्मा जी, मेरा सबमिशन ये है सर, जो केस इन पॉइंट है अगर उसके आसपास चीजें रखेंगे तो डाइवर्ट नहीं होंगी बहुत चीजें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये जो छापेमारियों से सच उजागर हो रहा है वो सच एकदम निराधार है? देखिए, मैं आपसे अभी भी पूरा दायित्व लेकर कहता हूं, राजनीतिक विरोधियों के प्रति दुर्विसंदेहमूलक षड्यंत्रों को करने में भाजपा सिद्धहस्त है, भाजपा को महारत हासिल। और ये इसका कतई ये मतलब नहीं है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट, ये ब्लैंकेट है सर। ये मैं ठीक है, आप एक तरीके से उनकी विपक्षी पार्टी हैं, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, ये 21 करोड़ रुपए ले जाकर भाजपा ने तो नहीं रख दिए होंगे ना सर? जी, मैं दो बातों के प्रति आपका ध्यान आकर्षण करना दोस्ती भाजपा ने तो नहीं करा दी होगी ना अर्पिता सरकार के, अर्पिता मुखर्जी के साथ? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन मैं जिस बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, कर्नाटका में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, और अभी तेलंगाना में जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि अब अगला नंबर बंगाल का है, और उसके बाद ईडी की ये कारगुजारियां हैं, हमें संदेह होता है। नहीं, आपको संदेह होता है सर, ये बिल्कुल, मैं इस बात को लेकर तो दिलीप जी के पास गया था, ये सवाल पूछा मैंने, लेकिन मैं एक बात ये जानना सर, मेरा सबमिशन सिर्फ इतना सा है कि क्या जहां पर गुंजाइश होती है वहीं पर कार्रवाई होकर कुछ सामने आता है? अब अगर आग के भी धुआं निकाल देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, ये तो दिलीप जी की पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। अब दिलीप जी से मैं पूछना चाहूंगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के समय भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यपाल श्री तथागत राय जी ने क्या ट्वीट किया था? आप लोगों ने कुछ कहा, कोई जवाब दिया? ये लेकर जाता हूं ना मैं, दिलीप जी के पास जाऊंगा। मैं तो अभी आपकी बात कर रहा हूं, दिलीप जी से बात करने का काम तो मैं कर रहा हूं सर। आपने कामिनी और कंचन वाली बात आप कह रहे हैं कि कामिनी और कंचन का इस्तेमाल हुआ था, ये लेकर मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा, पूछ लूंगा। लेकिन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि बगैर आग के धुआं, इस मामले में 21 करोड़ रुपए कहां से आ गए? तथागत जी की मित्रता इनसे कैसे हो गई? वो शिक्षक भर्ती घोटाला, उससे जुड़े हुए तार, क्या ये सब कुछ निराधार है क्या सर? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला और ये जो राशि इकट्ठा हुई है, इस राशि से हमारी पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है, और अदालत में भी मामला है। हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं देते। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक शुचिता को, वैचारिक शुचिता को मान्य और अपनाने वाली पार्टी है। हम हर प्रकार के भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले लोग हैं। जहां पर कोई खुद को यह कहता है कि हम एकदम दूध से नहाते हैं, निखालिस दूध से, और सामने वाला है जो पानी से नहा रहा है, जहां अपने आप को एकदम पाक साफ और दूसरे को एकदम कोरा बताया जाता है, गंदा बताया जाता है, वहीं पर दिक्कत है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।